नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, मैं मैट्रिक का एमबीबीआई और डीवीआई क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, ऑल सब्जेक्ट का कराऊंगा। और अगर आप एग्जाम तक जुड़े रहते हैं तो आपको 450 प्लस नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता है। तो चलिए दोस्तों, मैं आज शुरू करने जा रहा हूं मैथ, जो कि हमारा जो है नंबर में बहुत ही इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। और इसमें हम पहला सवाल जो है हम लोग वास्तविक संख्या को लेकर चलेंगे और वास्तविक संख्या में टोटल आज क्वेश्चन हम करा देंगे, जो वीवीआई क्वेश्चन है और एमबीबीआई क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के मदद से 870 और 225 का महत्तम संपर्तक ज्ञात करें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इसको हल कर रहे हैं। तो चलिए हल कर रहे हैं, हल में लिख देते हैं। ये हल हो गया। हल मानना है, पहले माना कि मान लेना है और ए लिखना है, बड़ा वाला को ए मानना है 870 और बी जो है छोटा वाला को मानना है 225। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और फिर लिखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो चलिए दोस्तों, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहां ए है भाज्य और बी है भाजक और क्यू है भागफल, आर है शेषफल। तो चलिए दोस्तों, इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। ए जो है 870 है और बी है 225, और यहां लाने के लिए हम 870 में 225 से भाग करेंगे। तो लिख देते हैं 870 में 225 से भाग करना है। तो हम 3 टाइम्स में इसको लेकर चलेंगे, 3 टाइम्स में लेकर चलेंगे यानी 3 बार में। तो 225 ऐसे इस तरह से करिए, मतलब द्वितीय 6 माने 600 हुआ, और 25 का 3 गुना 75 यानी 625 जाएगा। और इसमें से 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, और इसमें एक हासिल दिए तो यहां पर कितना बचा 16। तो 16 होगा, तो 16 में से कितना ले जाना है, तो 16 में से नहीं यहां पर तो कटिए जाएगा। सॉरी, लिख दिए हैं, गलती लिख दिए, सॉरी। यहां पर 675 जाएगा और यहां से 5 आ जाएगा, और यहां पर एक दे दिए तो यहां पर 16 बचा। 16 में से 7 जाएगा तो 9 बचेगा, और यहां से एक हासिल दिए थे तो यहां पर 7 1 बच जाएगा। ये 195 हो जाएगा, यानी और फिर ये वाला यहां पर जाता है तो 225 हो गया, और इसको 1 टाइम में लेकर चलेंगे तो 195 हो जाएगा, और 5 में से 5 माइनस होगा 0 बचेगा, और 12 में से 9 जाएगा तो 3 बचेगा, और ये कैंसिल ही हो जाएगा, हासिल लिए थे। और यहां पर तो 195, और इसको हम लोग लेके चलेंगे 6 बार में, तो यहाँ पर 180 आ जाएगा, और यहाँ से माइनस कर देंगे तो 15 बचेगा, और ये वाला जाएगा 30, और फिर 2 बार में तो खत्म हो जाएगा, यानी एचसीएफ हमारा 15 आएगा, और इसी को सजाकर लिख देना है। तो चलिए 870 यहाँ पर कितने टाइम से लेकर गए थे, 3 टाइम से, तो यहाँ 3 लिख देना है, प्लस और बचा कितना था 195, तो इसको लिख देना है 195, और फिर ये 225 इधर आ जाएगा, तो 225 यहाँ ला दिए, और 225 जो है यहाँ बना, तो इसका भाजक 195 था, तो भाजक 195, इसको भागफल जो है कितना टाइम में लगे थे, 1 टाइम में, तो यहाँ 1 लिख देंगे, और शेषफल हमारा कितना बचा था 30 बचा था, तो इसे 30 लिख देंगे। नेक्स्ट आएगा 195 इधर आ जाएगा, और 195 को हम लोग भाजक कितना लिए थे 30 लिए थे, और भागफल कितना लिए थे 6 लिए थे, और शेषफल कितना था, शेषफल हमारा 15 था। चलिए दोस्तों आगे हम लोग चलते हैं। अब ये जो है 30 जो है इधर आ जाएगा, और इसमें कितना से ले गए थे 15 से, तो यहाँ पर 15 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0, जहां भी शेषफल 0 आता है वहीं से छोड़ देना है। तो हमारा जो है ये कितना हो जाएगा
ये 15 से चला जाएगा तो यानी हमारा HCF हो जाएगा HCF। अतः HCF हो जाएगा HCF 15 होगा 15। चलिए दोस्तों, जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा 6, 8 एवं 22 का मस और लस ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों, और एग्जाम में ये सवाल पूछता भी है। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं दोस्तों। तो चलिए पहला क्वेश्चन है हल इक्वल टू अभाज्य गुणनखंड की विधि के द्वारा। तो यहाँ पर हमारा 6 है, 8 है और 22 है। तो पहले हम लोग 6 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 6 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 8 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 22 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से ले चलिए, 2 तिहाई 6 होता है, 3 एकम 3 होता है। फिर 8 जो है आपको पता होगा कि 2 से जाता है, तो 2 से ले चलेंगे, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 दूनी के 4 हो जाएगा और 2 एकम 2 हो जाएगा। फिर हम लोग 22 को ले चलेंगे 2 से, तो 11 दूनी 22 होगा और 11 एकम 11 होगा दोस्तों। फिर हम लोग क्या करेंगे, सभी को लिखेंगे। तो सभी को लिखेंगे यानी 6 इक्वल टू क्या आया, 2 × 3 × 1 और 8 जो है 8 ये आ जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 1 और 22 हमारा आ जाएगा 22 आ जाएगा 2 गुना 11 गुना 1। आज तीनों में जो दोस्तों मिलेगा वही हमारा बनेगा HCF। तो चलिए सबसे पहले हम HCF निकालते हैं। तो HCF निकालेंगे इस वजह से, इसलिए HCF बराबर यहाँ पर क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है और क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो 2 एकम 2, ये हमारा HCF निकल गया। दोस्तों एलसीएम निकालने के लिए जो सबसे महत्तम घात होगा तीनों में उसी को लिया जाएगा। तो चलिए सबसे महत्तम 2 का महत्तम घात देखिए, 2 इसमें 3 गो है, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, तो सबसे ज्यादा कौन है, तो 2। तो लिखेंगे LCM इक्वल टू 2 गुना 2 गुना 2, यानी 2 ज्यादा बार है तो उसी को लिखा जाएगा, ये वाला नहीं लिखा जाएगा। और जो इसमें नहीं रहेगा उसको भी लिखना है, यानी 3 और यहां पर 11। ओके दोस्तों, फिर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 3 जा 24, तो 24 हो जाएगा दोस्तों। 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए इसको लिखेंगे 4 एकम 4, इस दोनों को जोड़ेंगे तो 4 2 6 बनेगा, इसको सेम उतार देंगे यानी 264, यानी एलसीएम हमारा आया 264 और HCF हमारा आया 2 दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, सॉरी कीप चलिए दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन जो है ये और भी आसान क्वेश्चन है दोस्तों। इसके लिए आपको फॉर्मूला आना चाहिए, LCM गुना HCF इक्वल टू A गुना B। तो दोस्तों यहां पर देखेंगे और यहां पर जो है 2 संख्याएं हैं, तो 2 संख्याएं हैं, हल 2 संख्याएं हैं उसको माने 2 माना, 2 संख्याएं माना, 2 संख्याएं A और B है। तो इसका मस जो है मस यानी HCF जो है 18 है। HCF कितना है, 18 है और इसका गुणनफल A गुना B, हमने इसको A और B माना है, तो 12,960 है। और इसका हम लोग को निकालना क्या है, लस निकालना है दोस्तों, लस।
तो लॉसा क्या हो जाएगा हमारा, तो इसको LCM लिख देते हैं, यहाँ पर है से वाट का चिन्ह लगाते हैं। तो LCM निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता होगा, LCM इक्वल टू A मल्टीप्लाई B डिवाइडेड बाई HCF। ये फॉर्मूला है दोस्तों, इस फॉर्मूला को आपको याद करना पड़ेगा। तो चलिए इस वजह से क्या लिखेंगे, LCM इक्वल टू A मल्टीप्लाई B और डिवाइडेड बाई HCF। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों का गुणनफल दिया हुआ है कितना, 12,960 डिवाइडेड बाई यहाँ पर 18 दिया हुआ है, 18। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, हल कर लेंगे। तो 9 से लेकर चलते हैं, तो 9 दूनी 18 बनेगा, इसको भी हम लोग 9 से क्या करेंगे, कटा देंगे, तो 9 एकम 9 बचेगा, हासिल इसमें 3 चल जाएगा, इसमें 3 39 बनेगा, तो 9 चौके 36 बनेगा, 4 बार में 9 चौके 36, तो 36 तो 3 बचा, और फिर 36 यहाँ पर बचेगा 0, फिर 2 से कटा देंगे, तब बचेगा 7 दूनी 14, 2 और 0, यानी LCM आ गया हमारा 720 आंसर हुआ दोस्तों। तो ये हमारा हो गया। और फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का HCF और LCM ज्ञात करें। दोस्तों इसके पहले मैंने एक सवाल आपको समझाया है, आप इसको होमवर्क में डाल लीजिए। दोस्तों आप इसको होमवर्क में डाल लीजिए, होमवर्क आप घर पर इसको क्या कर लेंगे, जरूर सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों मैं आगे बढ़ता हूं, अगला का सवाल देखता हूं, जो है हमारा 2 पात्रों में 504 लीटर और 375 लीटर दूध है, और पात्र की महत्तम धारिता क्या होगी जो पात्रों को दूध को पूर्ण रूप से माप सके। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आता है, अगर महत्तम और बड़ी कहे तो उसका निकालना है HCF। जब न्यूनतम अगर कहे छोटी कहे तो उस समय आपको निकालना है LCM। तो दोस्तों यहां पर तो कहा है क्या कि महत्तम है, तो हम निकालेंगे HCF। क्या निकालेंगे, HCF। दोस्तों मैंने पहले भी सवाल ये आपको सवाल समझाने के लिए मैंने लिया है कि किस तरह से हल होता है, क्योंकि बच्चों को क्या होती है पता ही नहीं चल पाती है कि हमें LCM निकाले कि HCF। तो महत्तम आया तो क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो मान लेना है, माना कि A बराबर जो है 504 है और B बराबर जो है 735 है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप ये भी सवाल को सॉल्व कर लेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। फिर अगले क्लास में मैं इसको जरूर सॉल्व करूंगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देखता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्ध करें कि 4 माइनस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए दोस्तों मैं इस सवाल को भी सॉल्व करने जा रहा हूं। अब बहुत ही आसान है, आपको इस सवाल को सॉल्व करके ही आना है, ये 2 मार्क्स का आता है। तो चलिए दोस्तों हल, माना कि 4 माइनस रूट 5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 4 माइनस रूट 5 बराबर P बाटा Q, जहां Q इक्वल टू नॉट 0 तथा P
P और Q सह अभाज्य संख्या है। तो चलिए दोस्तों, बहुत ही आसान है। हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, ये जो है उधर इसको भेज देंगे, ये परी में है, ये भी परी में है, तो परी में वाले को एक साइड करते हैं। तो 4 माइनस इधर आ जाएगा तो ये माइनस में ही हो जाएगा, और यहाँ पर √5 माइनस था, उधर गया तो प्लस बनेगा। तो यहाँ पर देखिए, तो ये परी में है, ये परी में है, तो यहाँ लिखे परी में, अपरी में, अपरी में। अब बताइए दोस्तों, परी में अपरी में बराबर तो हो नहीं सकता है, जैसे लड़का लड़की के बराबर नहीं हो सकता है, उसी तरह से ये विरोधाभास हुआ। अतः चूंकि ले लीजिए, चूंकि एलएचएस में ये हमारा एलएचएस बनेगा, एलएचएस में परी में संख्या है, परी में संख्या है, तथा आरएचएस में, तथा आरएचएस में अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास है, विरोधाभास है, इसलिए हमारी मान्यता गलत है। इसलिए अतः लिखिए यहाँ पर, इसलिए बार बार नहीं, अतः 4 माइनस √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आसान सवाल है दोस्तों। तो चलिए, ये आपका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, हम इसको डिलीट करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, बिना लंबी, सॉरी दोस्तों दिखता नहीं है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया कर बताइए कि 7/80 परिमेय संख्या का दशमलव पाषाण अशांत आवर्ती है या शांत है। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। आइए इसको भी हम लोग आसानी से समझ लेते हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको आना चाहिए a बटा में 2 के पावर n गुना 5 के पावर m, यानी अगर किसी भी संख्या के नीचे 2 और 5 का घात है तो वह संख्या आपका जाएगा शांत में, शांत में। तो दोस्तों यहां पर हमारा पहला संख्या जो है ये है माना कि 7/80 बराबर P बटा Q। तो आप 80 देख रहे हैं, 80 को आप तोड़ना सीखिए। 80 है तो एगो 0 रहता है, यानी 2 और 5 रहता है। 8 को आपको पता होगा कि 2 के पावर 3 लिखते हैं, तो ये 3 गो हो गया, और एगो ये वाला हो गया, तो ये 2 के पावर 4 गुना 5 के पावर 1 बना। तो हम यहां पर लिखेंगे 7 बटा में 2 के पावर 4 गुना 5 इक्वल टू P बटा Q। अतः हम जानते हैं कि Q में 2 और 5 है, 2 और 5 है। इसलिए 7/80 शांत होगा।
होगा। चलिए दोस्तों, ये भी सवाल हो गया, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैंने आपको आज 3 4 या 5 6 7 सवाल करा दिया है, और भी देखते हैं, एक सवाल और देख लेते हैं। इसके बाद मैं कल आपको फिर यही सवाल आगे कराऊंगा, जो आपका काल खत्म हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों, आप लोग को पता होगा, आप लोग बहुत लंबा करके बनाते होंगे, लेकिन मैं आपको आज बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगा, और ये 2 नंबर आपको मिलेगा। आपको डरना नहीं है, इसी तरह से एग्जाम में बनानी है। चलिए दोस्तों, तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए हल करते हैं। तो सबसे पहले हल करते हैं, तो मान लेना है, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तो दोस्तों, √2 एक परिमेय संख्या है, हमने माना, इसलिए और √2 बराबर p/q। फिर लिखना है, जहां p और q अभाज्य है, और q = नॉट 0 होगा। q = नॉट 0 तथा p और q अभाज्य है। अब क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो √2 का होल स्क्वायर करेंगे और इसका p/q का होल स्क्वायर करेंगे, तो यहां से बनेगा 2 बनेगा, और यहां पर बनेगा p²/q²। चूंकि दोस्तों ये LHS है और ये RHS है, LHS में एक पूर्णांक संख्या है, और RHS में एक परिमेय संख्या है, तथा RHS में एक परिमेय संख्या है। क्योंकि दोस्तों यहां पर देख लीजिए, ये p/q परिमेय है, पहले ही बात हुआ है, तो यहां पर भी हम लोग देखिए ये परिमेय ही बना है, क्योंकि परिमेय संख्या है। अतः दोस्तों, पूर्णांक के बराबर परिमेय नहीं होता है, जो यह विरोधाभास है, यह विरोधाभास है। इसलिए हमारी मान्यता गलत है। अब हमारी मान्यता गलत है, यानी कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों, ये आपका हुआ सिद्ध। तो चलिए दोस्तों, मैं आज का क्लास बंद करता हूं, और अगले वीडियो में आपसे मिलता हूं। थैंक यू दोस्तों।